हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टॉपिक सेंटर ऑफ मास, राइट। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जाके लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। मैंने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफरेंशिएट किया था। नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स का कैसे निकालेंगे, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, राइट। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो भी टेंशन नहीं है, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले बताऊंगी, उस पर बेस्ड प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगी और आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपने ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स each of mass m are placed at the corner of a right angle triangle with the mutually perpendicular side equal to 2, right. Taking the point of intersection of two mutually perpendicular sides as the origin, find the position vector of center of mass, है ना। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? डायग्राम दिया है, देखो कई बार आपको डायग्राम दिया होगा, कई बार आपको डायग्राम नहीं दिया होगा। दोनों ही कंडीशन में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो क्योंकि सफिशिएंट डेटा आपको न्यूमेरिकल में गिवन है, राइट। तो मान लो आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं भी गिवन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक प्रॉपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनानी है। ओरिजिन में आपने एक एम मास लिया, दूसरा एम मास आपको 2m साइड पे रखना है, 2m डिस्टेंस पे रखना है, और तीसरा पार्टिकल भी सेम मास का, आइडेंटिकल मास का, आपको 2m साइड्स पे रखना है, 2m डिस्टेंस पे रखना है, बट दोनों ही पार्टिकल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये पहला पार्टिकल है, ये ओरिजिन पे है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे रखा है, और ये तीसरा एम मास का पार्टिकल है जो हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, राइट। अब अगर हम इसकी पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास की, तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी नोन है। क्या फॉर्मूला था? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट। आप सबको फॉर्मूला याद है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है बेटा, है ना। अब m1 m2 m3 तीनों पार्टिकल्स इक्वल हैं, आपको क्वेश्चन में गिवन है, तीनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं और इनका जो मास है वो m है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हमें निकालनी है पोजीशन वेक्टर, पहले पार्टिकल की, दूसरे पार्टिकल की और तीसरे पार्टिकल की। तो ये पार्टिकल आपको दिख रहा है ओरिजिन पे है, अगर ये ओरिजिन पे है तो इसकी एक्स एक्सिस भी जीरो है, वाई एक्सिस भी जीरो है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर होगा एक्स एक्सिस में जीरो, दैट इज जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप। कैसे निकालेंगे, समझ में आया पोजीशन वेक्टर? तो r1 जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप। अब सेकेंड पार्टिकल पे आते हैं। सेकेंड पार्टिकल यहाँ पे प्लेस्ड है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है और वाई कोऑर्डिनेट 2m है, राइट। तो अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है तो जीरो आई कैप, और y कोऑर्डिनेट 2 है, 2m है तो 2m j कैप। ये हमारा r2 पोजीशन वेक्टर हो गया, ये भी यहाँ पे आपको मेंशन है। आप 0i कैप प्लस 2m j कैप लिख सकते हो या डायरेक्टली 2m j कैप लिख सकते हो, ठीक है ना। थर्ड पार्टिकल पे आते हैं। थर्ड पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 2m है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो थर्ड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 0i कैप प्लस 2m j कैप। तो ये भी आपको 2m आई कैप प्लस 0 j कैप, क्योंकि y एक्सिस 0 है ना, तो इसका भी जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 2m आई कैप आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, m1 पता है, m2 पता है, m3 पता है, r1 r2 और r3 हमने कैलकुलेट कर लिया। आई होप यहाँ तक सबको क्रिस्टल क्लियर है, राइट। अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सिंपल है ना। m1 की जगह मास m गिवन है, r1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 0i कैप प्लस 0 j कैप, m2 की वैल्यू m है,
R2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, हमने कैलकुलेट की हुई है, कितनी आप चेक कर सकते हो, 0 i कैप प्लस 2m j कैप, राइट। तो हम इसे डायरेक्ट 2m j कैप लिख सकते हैं। एंड यस, m3 m है और R3 की वैल्यू भी हमने कितनी निकाली है, 2m i कैप डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 m प्लस m प्लस m। नाउ द कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इजी इन दिस न्यूमेरिकल। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 2j कैप प्लस 2i कैप कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3 कैपिटल M, राइट। ठीक है, m और m कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली व्हाट वी गेट, इफ यू वांट यू कैन टेक द कॉमन एज 2, तो 2 को हमने कॉमन लिया, 2/3 i कैप प्लस j कैप मीटर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपके पास एक डिस्क्रीट पार्टिकल का सिस्टम है और उसका आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, तो हम दो तरह से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर की वैल्यू पुट करके या फिर कोऑर्डिनेट्स रख के। मैं दोनों तरह के न्यूमेरिकल आज डिस्कस करूंगी। ये मैंने डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर रख के पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, 2/3 i कैप प्लस j कैप। हियर इज द सोल्यूशन पार्ट, प्लीज नोट डाउन। एक सोल्यूशन यहाँ पे भी है जो मैंने सॉल्व करके दिखाया है, एक मैंने आपको पीपीटी में भी दिया हुआ है, राइट। This is the answer, 2/3 i cap plus j cap m, 2/3 i cap plus j cap m, C is the correct option. Done, sure, आगे बढ़ें। इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट तो नहीं है बेटा? वेरी गुड। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। मैं कुछ समय में लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तब आप डायरेक्टली अपना लाइव क्लास में भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन अभी इस रिकॉर्डेड सेक्शन के लिए आप अपने डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन में भी आपको गिवन है m1 ऑफ मास 3 kg is placed at the coordinate 0, 0 and m2 of mass 1 kg is placed at the coordinate 8m, 2m. Then what will be the position of center of mass of the system? आपको center of mass of the system के लिए coordinate बताना है क्या होगा, या position बतानी है center of mass की क्या होगी। पहले क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर बताना था, तो मैंने प्रॉपर क्या किया था, आई कैप जे कैप में पोजीशन वेक्टर के थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ये न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कोऑर्डिनेट से कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल में अगर आपको डायग्राम गिवन है, वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो डेफिनेटली हम डायग्राम के गिवन टर्म्स को सबसे पहले नोट करेंगे। m1 3 kg, m2 1 kg, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। एक्स एक्सिस में 0 और वाई एक्सिस में 0,0 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे m1 3 kg का मास रखा हुआ है, और यहाँ पे m2 जिसकी वैल्यू 1 kg है वो 8 मीटर, 2 मीटर पे, यानी x कोऑर्डिनेट उसका 8 मीटर है और y कोऑर्डिनेट उसका 2 मीटर है, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, इफ़ यू वांट x1 इज 0, राइट, क्योंकि आपको दिख रहा है x1 0 मीटर है, x2 सेकेंड पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कितना है, 8 मीटर, राइट। y1, y2 पहले पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, और दूसरे पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट कितना है, डेफिनेटली 2 मीटर, राइट। डन, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें इसके x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कैसे होंगे। तो सबसे पहले आप गिवन वैल्यू एक साइड में लिख लो, m1 और m2, साथ ही साथ उनके x1 कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे एक साथ नोट कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी लगे। m1 m2 3 और 1 kg है, 3 kg 1 kg, राइट। x1 y1 0,0 है और x2 y2 आपको 8,2 दिया हुआ है, 8 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। गिवन टर्म्स लिख लिए हमने। अभी हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वो क्या था, m1 x1 प्लस m2 x2, क्योंकि दो ही पार्टिकल्स है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 इज 3, x1 इज 0, m2 इज 1, x2 इज 8, divided by m1 plus m2, 3 plus 1, so it is equal to 8 divided by 4, which is equal to 2 meter. तो x कोऑर्डिनेट 2 मीटर आ गया। अब हम इसके y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2, डेटा आपके सामने है, m1 इज 3, y1 इज 0, m2 इज डेफिनेटली वॉट 1, y2 कितना है 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3 प्लस 1, सो इट इज 2 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर, 1/2 मीटर और 0.5 मीटर। तो यहाँ पे आपने जब ये वैल्यू पुट करी तो आपको x और y कोऑर्डिनेट मिल गए 2 मीटर एंड 0.5 मीटर, 2 मीटर एंड 0.5 मीटर x एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो आपको समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अगर आपको इसमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना होता, खैर आपको यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, बाई चांस आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस पोजीशन निकालनी होती तो आप कैसे निकालते, पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 0.5 j कैप, सिंपल। मैंने आपको दोनों फॉर्मेट में आंसर दिया है, बट आपको कौन सा आंसर चूज करना है जिस टर्म में आपके ऑप्शंस गिवन है। अब आप देखिए 2 मीटर और 0.5 मीटर बेसिकली यहाँ पर आया, ये आपका पहला पार्टिकल था, ये दूसरा पार्टिकल था, और आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है। ये आपको दो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे शो करती हूँ मैं, एक सेकेंड। ये आपको दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली ये लाइन है, इस लाइन पे ही सेंटर ऑफ मास है। m1 का मास ज़्यादा है 3 kg, m2 का मास कम है, और आप देखो सेंटर ऑफ मास किस साइड शिफ्टेड है, जिस साइड बॉडी का मास ज़्यादा है। सो रिमेंबर, अगर दो बॉडीज़ हैं और दोनों का मास आइडेंटिकल है, सेंटर ऑफ मास उनके जस्ट मिड पॉइंट पे होगा। अगर किसी एक बॉडी का मास ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास उस बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिसका मास ज़्यादा है, राइट? तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए, इस न्यूमेरिकल से आपने देख लिया ये पॉइंट। तो ये पॉइंट्स जो हैं बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। सेंटर ऑफ मास लाइज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस, इस लाइन के अलोंग ही आएगा, इस लाइन के अलोंग ही आएगा, पहली चीज, राइट? इस लाइन के अलोंग ही आएगा और उस बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिसका मास ज्यादा है, राइट बेटा? वेरी गुड। तो अब ये कंसेप्ट आपने देख लिया, ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। सेंटर ऑफ मास हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिलाने वाली लाइन पे आता है और साथ ही साथ हैवियर बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कई बार कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं होती है, सिर्फ इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जिसमें मैं आपको डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन सिर्फ इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रख के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी। तो इस क्वेश्चन में आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट मासेस हैं, पी क्यू आर एन एस। आप देख रहे हो ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में हमने 4 मासेस रख दिए, पी क्यू आर एस। सबके मासेस आपको गिवन है 1 kg, 1 kg, 2 kg एंड 2 kg रेस्पेक्टिवली मीन्स P इज 1 kg, Q इज 1 kg, R इज 2 kg एंड S इज 2 kg, ठीक है? अच्छा, ये इसका जो आपका स्क्वायर बना है, इसकी जो साइड है वो साइड A मीटर है, ठीक है? सारी साइड सेम होगी बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। The center of mass of the system will be farthest from which of the following? ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स में से किस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास सबसे ज़्यादा दूर है, राइट? P से सबसे ज़्यादा दूर है, R से सबसे ज़्यादा दूर है, R और S दोनों से ही बहुत ज़्यादा दूर है, या P और Q सबसे दोनों से बहुत ज़्यादा दूर है। आपको ये निकालना है। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करूँगी, आपको दिखाऊंगी कैसे हम यहाँ पे विद कैलकुलेशन तो सॉल्व कर ही सकते हैं, विदाउट कैलकुलेशन हम कैसे आंसर निकालेंगे। P का मास 1 kg, यू कैन सी, राइट? Q का मास भी 1 kg, राइट? R का मास आपको कितना दिया है 2 kg, ठीक है? और S का मास आपको कितना गिवन है 2 kg, ठीक है? अब इन पॉइंट्स में आप देखिए, इन पॉइंट्स में देखिए कि अगर मैं P और R को मिलाऊं तो कुछ ऐसी सी लाइन बनेगी, और Q और S को मिलाऊं तो ये आपका एक डायगोनल बनेगा और ये इस स्क्वायर का सेंटर होगा, राइट? अगर मैं सारे ही वर्टिसेस पे इक्वल मासेस रखती तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान होता। इक्वल मास है तो डेफिनेटली जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, यानी इस स्क्वायर के सेंटर पे होगा। लेकिन अभी आपके देख रहे हो कि सारे ही वर्टिसेस पे मास सेम नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप देखो, मैं इस स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। पहले मैं इसे हॉरिजेंटली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ और 2 इक्वल पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड कर रही हूँ,
ठीक है, इसको मैंने बोला फर्स्ट पार्ट, इसको मैंने बोला सेकेंड पार्ट। आप मुझे आंसर दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट यानी कि राइट साइड पे आप देखो तो टोटल मास कितना है 2 kg प्लस 1 kg, दैट इज 3 kg। अगर आप सेकेंड पार्ट यानी कि लेफ्ट साइड पे देखो तो टोटल मास कितना है 2 kg प्लस 1 kg, दैट इज 3 kg, राइट। सो यू कैन सी दैट कि जितना मास आपके वन पोर्शन पे है उतना ही मास आपके सेकेंड पोर्शन पे है, राइट। क्लियर? यानी कि दोनों तरफ इक्वल मास है। अगर इस लाइन के अलॉन्ग मैं देखूं, इस लाइन के वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग, यानी सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन पे ही रहेगा। ये पॉइंट तो क्लियर है आपको कि सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन पे ही रहेगा, क्योंकि इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड जो मास है वो इक्वल है। 3 kg दिस साइड, 3 kg दिस साइड। अब अगर मैं सेकेंड लाइन की बात करूँ, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस पे भी हमने बेसिकली इस स्क्वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अप एंड डाउन। ये पोर्शन आपका अप है, ये पोर्शन आपका डाउन है, ठीक है, अप पोर्शन एंड डाउन पोर्शन। बेटा अगर आप अप पोर्शन में देखो, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट बेटा, अप पोर्शन में अगर आप देखते हैं तो अप पोर्शन में टोटल वेट कितना है 2 kg प्लस 2 kg, ये पूरा अप पोर्शन है 4 kg। और डाउन पोर्शन में वेट कितना है, मास कितना है 1 kg प्लस 1 kg, दैट इज 2 kg। अप साइड मास 4 kg, डाउन साइड मास 1 kg। ऊपर का मास ज्यादा है, सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास अब इस लाइन पे नहीं रहेगा, जिस साइड मास ज्यादा है उधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। यू कैन सी द पॉइंटर, इस पॉइंटर पे आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, यानी वो वर्टिकल लाइन पे ही रहेगा लेकिन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, हमको इतना समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आप देखो तो आर और एस से काफी क्लोज है, बट पी और क्यू से काफी फार है। तो डेफिनेटली द सेंटर ऑफ मास विल बी द फारदेस्ट फ्रॉम द masses P and Q, from the point P and Q, right? This numerical is also clear? Thumbs up. अगर आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख रहे हो तो भी थम्स अप बना दीजिएगा अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आए। तो नहीं समझ में आए, जिस भी पॉइंट पे आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट लिखिए, आपको आंसर 100% मिलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, फोर पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg। आपको 4 मासेस दिए हैं, इनको 4 वर्टिसेस पे रखा है एक स्क्वायर पे जिसकी साइड है 1 मीटर। सारी साइड्स 1 मीटर होंगी बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, है ना। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। ये जो पार्टिकल्स हैं, इतने सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये जो सिस्टम हुआ, ये डिस्क्रीट पार्टिकल का सिस्टम हुआ। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है आपको, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना है, पोजीशन वेक्टर नहीं बताना। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, यस एग्जैक्टली गिवन टर्म्स लिखने हैं। तो गिवन टर्म्स यहाँ पे मैं इसी पार्ट पे लिख लेती हूँ। m1 कितना दिख रहा है 1 kg, राइट। m2 कितना है 2 kg, m3 कितना है, m3 इज 3 kg एंड m4 कितना है, m4 इज 4 kg, राइट। अच्छा, m1 मैंने माना है 1 kg, ये वाला पार्टिकल हमारा m1 है। तो m1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आप देखो, अगर ये ओरिजिन है, अगर मैंने इसे ओरिजिन 0,0 माना है, यानी 4 kg 0,0 पे है, इसका x4 भी 0 है, इसका y4 भी 0 है। आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। 3 kg पार्टिकल्स का जो है वो हमारा तीसरा पार्टिकल है जिसे हमने m3 माना है। इसकी पोजीशन x एक्सिस में 1 मीटर है और y एक्सिस में 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 1,0 हुए। तो आप x3 को 1 ले सकते हो और y3 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड पार्टिकल मैंने इस 2 kg को माना है। 2 kg देखो आपका x एक्सिस में भी 1 मीटर आगे है और y एक्सिस में भी 1 मीटर ऊपर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 1,1 होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x2 इज 1 as well as y2 is also 1, है ना, सिंपल। अगर मैं इस 1 kg पार्टिकल को देखती हूँ जिसे m1 माना है मैंने, राइट, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 0 ही है, y कोऑर्डिनेट 1 मीटर है, तो इसको हम 0,1 लिखेंगे। सो x1 विल बी इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 1। डन, सारे पॉइंट्स लिख लिए।
क्यों ना यहीं पे कैलकुलेशन कर दी जाए, क्योंकि इतना सब कुछ नेक्स्ट स्लाइड में लिखना कन्फ्यूजन हो जाएगी, नोट करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो मैं यहीं पे एक्सियम लिख देती हूँ। फॉर्मूला आपको पता है ना, जल्दी से बताओ क्या है फॉर्मूला, फटाफट। फॉर्मूला है m1x1 एग्जैक्टली m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4. Simple. Now just note it down. m1 is 1, x1 is 0. m2 is 2, x2 is 1. m3 is 3 and x3 is 1. m4 is 4 kg and x4 is 0. Divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4, that is 1 plus 2 plus 3 plus 4. सिंपली हमें इसे ऐड करना है। 1 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाइड 1 इज 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 3, डिवाइडेड बाई 9, ये कितना हुआ 4 3 7 7 2 9 9 प्लस 1 इज 10, 5 बाई 10 1 बाई 2 मीटर। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया, x कोऑर्डिनेट इज 1 बाई 2 मीटर। 5 बाई 10 भी लिख सकते हो और यू कैन से 1 बाई 2 मीटर, राइट, यू कैन से 1 बाई 2 मीटर, ठीक है। नाउ यू कैन सी द y कोऑर्डिनेट्स, नाउ यू कैन सी द y कोऑर्डिनेट्स। सो y कोऑर्डिनेट्स में भी आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4, राइट। m1 m2 m3 m4 सबकी वैल्यू आपको पता है, y1 y2 y3 y4 इसकी भी वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे मैंने लिखी भी है, ये देखिए लास्ट स्लाइड में भी आप देख सकते हो। जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द YCOM विच इज इक्वल टू 3/10 मीटर, राइट। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों आपने निकाल लिए, तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी 5/10 मीटर एंड 3/10 मीटर। बाय चांस अगर आपसे इसका पोजीशन वेक्टर पूछ लेते, नाउ आई होप यू ऑल कैन गिव द आंसर, यस, 5/10 I cap प्लस 3/10 J cap इनटू मीटर, राइट। सो आई होप आप आज की क्लास में आपको ये समझ में आया कि हमें सेंटर ऑफ मास के स्टार्टिंग न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारे डेरिवेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, ताकि उस टॉपिक पे वीडियोस मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊँ। ओके बच्चों, बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो, एंजॉय द लाइफ, बाय बाय बेटा, जय माता दी।